Welcome dear students. This is Professor Kavita Brahmankar, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we will see practical of the subject Computer Networking and Data Communication. So the aim of practical is analyze the type of network topology in lab and prepare technical specification for it. After watching this video, you will be able to identify the type of topology used in your lab, function of the switch, and you will be able to prepare technical specification after observing the lab. The course outcome will get achieved is CO1, that is you will be able to maintain wired computer network topology, and program outcomes will get achieved are PO1, means there will be improvement in your basic knowledge and branch specific knowledge, that is electronics and telecommunication. You will be able to perform experiments using various engineering tools like switch, computers, cables, etc. Then project management and lifelong learning. Whatever concept you will be learning in this experiment, that concept will be with you throughout the life. Then this is the lab setup of our lab. So there are total 20 number of computers attached to this switch. This is the switch, this is the main component, and to this switch 20 computers are attached, means we can identify that there is a star topology used. So स्टार टोपोलॉजी में ही एक हब या स्विच मेन कंपोनेंट यूज होता है और उसके थ्रू बाकी के कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं. यहाँ पे एक ये प्रिंटर है, ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए हमने अटैच किया है. सो दिस इज आवर लैब एंड यहाँ पे स्विच दिख रहा है और स्विच के थ्रू बाकी के कंप्यूटर्स कनेक्ट है. इसका मतलब दिस इज द स्टार टोपोलॉजी. So total 20 computers are connected to this switch. Now we will see how switch looks like. This is the component networking device that is called switch. So this is 24 bit port unmanageable switch. तो यहाँ पे ये 24 नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और हर एक नंबर के सामने आपको लाइट ब्लिंक हुआ दिखेगा. देन यहाँ पे पोर्ट के कनेक्शंस हैं, तो ये येलो पैचेस दिए हैं, मींस पर्टिकुलर 20 पीसीस है अगर, तो यहाँ पे हमने ये 20 पैचेस लगाए हैं केबल के ऊपर. सो हर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसी नंबर के पोर्ट में वो इंसर्ट करने के लिए केबल हमने ये पोर्ट यूज किए हैं. तो ये जो येलो पैच दिख रहा है, सपोज ये कंप्यूटर नंबर 1 का है, तो यहाँ पे लेबल दिया है 1, और ये हमारे लैब में जो भी कंप्यूटर नंबर 1 है उसी को जाके इंसर्ट हुआ है. सपोज दिस इज कंप्यूटर नंबर 1. सो यहाँ से ये केबल निकला हुआ है और यहाँ पे सीपीयू के थ्रू जा रहा है कंप्यूटर नंबर 1 के. सो कंप्यूटर नंबर 1 के पीछे जो भी केबल यहाँ से आ रहा है वहां पे भी येलो पैच में नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन. सो इस तरह से हमने पूरे 20 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं. ये 20 कंप्यूटर्स में से अगर 5 कंप्यूटर में अगर हमारा नेट ऑन है तो पर्टिकुलर उसी नंबर का जो लाइट है वो यहाँ पे ऑन होगा या और ब्लिंक होगा. सपोज 1 2 3 4 5 ये पांचों कंप्यूटर अगर नेट एक्टिव है, इनमें इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तो ये 5 के लिए सिर्फ ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होगा. नाउ यहाँ पे पूरे 20 कंप्यूटर्स पे नेट अटैच है और यूज हो रहा है, इसलिए पूरे 20 आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं. सो दिस इज द स्विच. Now, this is the technical specification for computer lab. So, जो भी हमने प्रोसेसर्स यूज किए हैं, that is Intel dual core CPU, then an E200
2220 दिस इज द आइडेंटिफाइड CPU एंड ये 2.20 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है। देन जो भी हमने हार्ड डिस्क यूज की है हमारे कंप्यूटर्स के लिए दैट इज सीगेट और उसकी कैपेसिटी है 500 GB, किसी किसी की 1000 GB भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज किया है सो विंडोज 10 और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज की है। किसी किसी पीसीज में हमने विंडोज 7 भी यूज किया है। देन हमारे पीसीज का रैम जो है वो है 4 GB का रैम हमने यूज किया है। देन जो भी स्विच यूज की है वो है D-Link टाइप अनमैनेजेबल 24 पोर्ट बिट स्विच एंड इसकी जो स्पीड है उसका दैट इज 10/100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। देन जो केबल्स है हमने यूज किए हैं दैट इज Cat6 और फाइबर ऑप्टिक केबल हमने यूज किए हैं और केबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने कनेक्टर यूज किया है दैट इज RJ45 दैट इज रजिस्टर्ड जैक 45 एंड टोटल नंबर ऑफ 20 कंप्यूटर्स है हमारे लैब में अवेलेबल और ये एक ही स्विच उनको मैनेज कर रही है। सो इन दिस वे हमने देखा कि हमारे लैब में स्टार टोपोलॉजी है और उसको हमने एनालाइज किया है। So dear students, this is how we have completed practical number 1 and prepare technical specification for our lab. Thank you so much.